अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दांतों को रिपेयर किया जा सकता है। दांतों की जो बाहर वाली सतह जिसे एनेमल कहते हैं वो इतनी मजबूत होती है कि स्टील की तरह उसकी हार्डनेस होती है और कुदरती तौर पर उसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं जिनके अंदर से फ्लोराइड भी एंटर हो सकता है, रीमिनरलाइज हो सकती है, रिपेयर हो सकती है। आप लोग देखा होगा कई दफ़ा इंसान मर जाता है तो मरने के बाद जो खोपड़ी होती है उसके अंदर भी दांत बिल्कुल सही सलामत मौजूद होते हैं। इतनी हार्ड चीज़ होती है एनेमल, दांत की जो बाहर वाली सतह होती है। तो कैसे इसमें कीड़ा लगता है, कैसे ये टूटती है, कैसे भुरती है? तो बेसिक वजह हमारा डाइट का पैटर्न है कि हम क्या चीज़ें खाते हैं। नॉर्मली हम अगर कोई तेज़ाबियत वाली चीज़ बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल है, दिन में 3-3 4-4 दफ़ा हम कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, या हमारी डाइट में मीठा बहुत ज़्यादा है, शुगर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, वो ब्रेड भी हो सकती है, वो चॉकलेट भी हो सकती है, वो कैंडीज़ भी हो सकती हैं, वो खीर भी हो सकती है, वो कस्टर्ड भी हो सकता है। चाय में चीनी ज़्यादा डालने से भी शुगर आपके मुंह में ज़्यादा जाएगी। तो जब शुगर मुंह में ज़्यादा जाएगी तो क्या होगा, मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया है उसे यूटिलाइज़ करके तेज़ाब बनाएंगे। या आप जब कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो तो उसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड होता है, डायरेक्ट तेज़ाब आपके मुंह में जा रहा है। तो दो रास्तों से तेज़ाब आपके मुंह के अंदर एंटर हो रहा है। और तेज़ाब जब दांतों के ऊपर पड़ता है तो दांतों में से कैल्शियम फॉस्फेट को बाहर निकाल देता है, जिससे दांतों के अंदर छोटे छोटे सुराख बनना शुरू हो जाते हैं जो शुरू में विजिबल नहीं होते। तो यही मौका है कि हम इसे सही कर लें, रिपेयर कर लें, ताकि इस पे कैविटी या खड्डा ना बने, फिर हमें फिलिंग करानी पड़ेगी। तो अर्ली हम इसे कैसे पकड़ सकते हैं? तो स्टार्टिंग पॉइंट में दांतों के अंदर जब छोटे छोटे सुराख बनना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें कुदरती तौर पे हमारे मुंह में जो थूक या सलाइवा होता है वो रिपेयर नहीं कर सकता, रिकवर नहीं कर सकता, तो क्या करना चाहिए हमें? जिस तरह मैंने बताया पहले कई दफ़ा, रात सोने से पहले ब्रश लाजमी करें, सुबह नाश्ते से पहले ब्रश लाजमी करें। टूथ ब्रश नरम होना चाहिए, ऊपर से नीचे की तरफ ब्रश करें। टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड होना चाहिए। फ्लोराइड दांत की बाहर वाली सतह पे अटैच होकर दांत को रिपेयर करता है, लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी होते हैं, इसलिए इससे अगली चीज़ जो है वो इससे अहम है, ज़ाइलिटोल। टूथपेस्ट के अंदर ज़ाइलिटोल होनी चाहिए जो बैक्टीरिया को मारती है, किल करती है। या खाने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए ज़ाइलिटोल बबल को च्यू करना है, उससे भी दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा। दांत दोबारा स्टील की तरह मजबूत हो जाएंगे, दांत दोबारा लोहे की तरह मजबूत हो जाएंगे और दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा। इससे नेक्स्ट भी एक चीज़ आ गई जिसे कहते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट। हमारे दांतों की एनामल जिस चीज़ की बनी होती है वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स हैं। तो टूथपेस्ट ही हाइड्रोक्सी एपेटाइट आ गई, जिधर से वो क्रिस्टल टूटी है, ख़राब हुई है, तो पेस्ट उस चीज़ को उसी जगह पे ऐड कर देती है। इसके अलावा जापान की एक पेस्ट है टूथ मूस के नाम से, उसके अंदर मिल्क प्रोटीन होता है जिसे केजीन फॉस्फेट कहते हैं। वो भी यूज़ करने से दांतों में कैल्शियम फॉस्फेट जल जाता है और दांत दोबारा मजबूत हो जाते हैं। लेकिन असल बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें बड़ी लंबी चौड़ी रिसर्च हुई है, बड़े ऑथेंटिक जर्नल में हुई है, ब्रिटिश डेंटल जर्नल जो है नेचर का, उसमें एक स्पेशल जो आम आपके किचन में एक चीज़ पड़ी, उन्होंने उस पर रिसर्च की कि वो दांतों को दोबारा कैसे रिपेयर करता है। और वो चीज़ क्या है? मलट्ठी है। मलट्ठी आमतौर पर बड़ी इजीली अवेलेबल है, हर घर में होती है। तो मलट्ठी के साथ क्या करना है? मलट्ठी ने सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस को किल करना है, जो बैक्टीरिया कीड़ा लगाने का बाइस बनता है। दूसरा, हमारे मुंह के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिससे दांतों के ऊपर कैल्शियम फॉस्फेट तेज़ी से अटैच होना शुरू हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल आपने किस तरह करते हैं? इसका इस्तेमाल ऐसे करना है कि आपने मलट्ठी लेके उसे अच्छी तरह पानी के अंदर बॉयल करना है। उससे जो जूस बनेगा उसे दिन में एक दफ़ा एज अ माउथ वॉश यूज़ करना है। 2 से 3 मिनट मुंह में रख के उसे थूक देना है। तो दांतों के ऊपर इसका बड़ा सूथिंग इफेक्ट होगा और दांत दोबारा मजबूत हो जाएंगे। दूसरा, अगर आपकी पेस्ट है उसके अंदर मलट्ठी है तो ऑलरेडी बड़ी अच्छी बात है, वरना आप मलट्ठी को ग्राइंड करके उसका पाउडर थोड़ा सा बना के टूथपेस्ट के अंदर ऐड करके उससे भी दांतों को अच्छी तरह क्लीन कर सकते हैं। दांतों पे डेंटल प्लाक की चिपचिपी लेयर को भी उतार सकते हैं और दांतों को दोबारा मजबूत कर सकते हैं। एक और बड़ा इसका ज़बरदस्त मसूड़ों के लिहाज से रोल है। मलट्ठी का पाउडर 1 चम्मच और 1 चम्मच कोकोनट ऑयल को मिक्स करके जेल बना के मसूड़ों का मसाज करें इस जगह पे, ऐसे आराम आराम से। इससे मसूड़ों से खून आना भी बंद हो जाएगा, मसूड़ों की ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी और जिंजवाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस, पायरिया का मसला भी आपका सही हो जाएगा। तो ये बड़ा ही आसान तरीका है। इवन कि आप जस्ट इसे चबाएँ, च्यू करें, तो इसके अंदर से जूस निकलेगा, वो दांतों को प्रोटेक्ट करेगा, दांतों की एनामल को भी मजबूत करेगा। तो ये आसान तरीके मैंने आपको बता दिए, जिससे आपके दांत भी मजबूत होंगे, मसूड़े भी आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। और ये रिसर्च से साबित है, इसका रेफरेंस मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो आज की वीडियो से मुतालिक कोई भी सवाल हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।